बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपको पाए बनाना सिखा रही हूँ। चूँकि बड़ी ईद भी आ रही है तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप लोगों के पास लैम्ब के फ़ीट हैं तो लैम्ब के फ़ीट ले लें, अगर गोट के फ़ीट हैं तो गोट के फ़ीट, और अगर काऊ के फ़ीट हैं तो काऊ के फ़ीट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लैम्ब की फ़ीट ले रही हूँ और साथ मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और साथ मैंने थोड़ा-सा लहसुन ले लिया है। तो प्याज और लहसुन को जो है वो छील लेते हैं। ये देखिए, हम लोगों को यहाँ से पाए जो हैं वो बिल्कुल इस तरह साफ़-सुथरे और क्लीन मिल जाते हैं, फ्रीज़ हुए हुए। तो मैं सिर्फ़ एक दफ़ा इसको पानी के साथ वॉश करूँगी और साथ मैंने ये जो प्याज है वो कट करके रख लिया और लहसुन को भी छील लिया। तो फ़ीड को मैंने वॉश करके तो अब मैं इसको इंस्टेंट पॉट में ऐड कर देती हूँ। आप लोग चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये थोड़ा-सा मैंने अदरक ले लिया और ये लहसुन, इनको भी मैं ऐड कर दूँगी। ये जो प्याज मैंने आपको दिखाया था उसको भी मैंने रफली कट करके तो ऐड कर दिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे और पानी उतना ऐड करेंगे जिसमें हमारा लहसुन और जो प्याज है वो गल जाए। अब साथ ही इसमें मैं लौंग, थोड़ी-सी काली मिर्च और ये दालचीनी जो है ये ऐड कर दूँगी और ये थोड़ा-सा ज़ीरा जो है ये मसाले के अंदर ही था तो वो भी इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा गोश्त होता है उसके अंदर से जो स्मेल होती है वो नहीं आती। जब भी हम लोग कोई भी गोश्त का सालन बनाते हैं उसमें अगर आप लोग खड़ा मसाला ऐड कर देते हैं तो उससे जो है वो हमारी गोश्त की जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसको 10 मिनट प्रेशर लगा लिया था और 10 मिनट के बाद हमारा जो प्याज और लहसुन है वो अच्छी तरह जो है वो गल चुका है। अब हम लोग जो लहसुन और प्याज के लिए हमने पानी ऐड किया था वो अब हम लोग इसके अंदर से निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह करके हम लोग जो है पानी जो है वो निकाल लेंगे और इसके अंदर जो खड़ा मसाला है वो भी हम लोग निकाल लेंगे। अब जो लहसुन, प्याज और जो पाए हैं वो अब हम लोग दोबारा से जो है वो स्टैंड पार्ट के अंदर ऐड कर देंगे और खड़ा मसाला ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। अब हम लोग ऑयल ऐड कर देते हैं और चूंकि आप लोगों को पता है कि पाए वगैरह के अंदर जो है ख़ुद का भी काफ़ी ऑयल होता है तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ ये जो हंडिया का स्पून है ये 2 ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ये 1 स्पून और ऐड कर दें। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है स्पाइसेस जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर मतलब सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, अब हम लोग इन सब चीज़ों को जो है वो एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं अचार गोश्त मसाला के ऐड कर रही हूँ। अचार गोश्त मसाला जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी गोश्त में ऐड करें तो उसके अंदर से स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने वेजिटेबल मसाला ऐड किया है। वेजिटेबल मसाला अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने 1 टोमेटो ले लिया और एक जो सब्ज़ मिर्च ले लिया तो इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। गोश्त जो है वो हम लोग इस तरह करके इसको अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे। जितना हमारे ये जो पाए हैं वो भुने हुए होंगे उतना मज़े का हमारा जो है वो सालन जो है वो तैयार होगा।
अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। 10 मिनट भूनने के बाद जो हमने टमाटो और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। अब इसको मज़ीद हम लोग 6 से 7 मिनट जो है वो भून लेंगे। पाँच से 7 मिनट इसको मज़ीद भूनने के बाद जब पाई के अंदर से इस तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो इस मीन के जो हमारे जो पाए हैं वो भुन चुके हैं। और जो पानी अब हम लोग ने इसके अंदर से निकाला था वो अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर मज़ीद 5 से 6 गिलास जो है वो पानी ऐड करके तो इसको प्रेशर लगा देंगे। पानी अब हम लोग ने ऐड कर दिए तो अब मैं इसको कवर करके और इसको 30 मिनट का प्रेशर लगा के तो इसको कुक कर लूँगी। तो अगर आप लोग बड़े पाए ले रहे हैं तो डेफ़िनेटली उस पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा और अगर आप लोग लैम्ब या गोट के पाए बना रहे हैं तो फिर इसमें 30 टू 45 मिनट्स जो हैं वो लग सकते हैं। मेरे ख्याल से हर कंट्री का जो गोश्त का वो डिफरेंट हिसाब होता है और उसको डिफरेंट टाइम लगता है उसको गलने में। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों को कितने टाइम में आपके जो ये पाए हैं ये गल जाएंगे। मुझे भी 45 मिनट्स लगे थे इसको गलाने के लिए क्योंकि 30 मिनट्स के बाद जब मैंने खोल के चेक किया तो इसको 10 मिनट अभी मज़ीद चाहिए थे गलने के लिए। तो फिर मैंने उसको 10 मिनट का प्रेशर दोबारा लगा दिया। तो 10 मिनट के बाद अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये गल चुके हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ा पाया ही अब हम लोग लेके चेक करेंगे। तो ये देखें ये बहुत अच्छी तरह जो है वो गल चुका है। इसमें जो छोटे वाले हैं वो भी गल चुके होंगे। बहुत ही मज़े के पाए जो हैं वो तैयार हुए थे। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोग चाहें तो इसको नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप जिस तरह से भी खाएंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।